जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 100वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। वे वार्षिक पाठ का अनुष्ठान करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, भक्ति पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान ग्रंथ है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहते कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, वे बचपन से जवानी से ही भक्ति का आरंभ कर सकते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करके अपने जीवन को खुशी व मंगलदायक बना सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता को प्रणाम व आवाहन है, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की। इसके पश्चात सभी गुरुजनों को, सभी देवी देवताओं का आवाहन है कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुर बिरसोन बरसहि हरषि करहि अब छरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जर व्यारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निरपकरी विने महाराज भे महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोसी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही और राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जन को प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर यह महिष दूरी बड़ी आए। राव बहुरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभाव लोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी, बचन सनी सुधा जनु बोरी। करों कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समिति सजन सन माने, सब भांति मिलनी परस पर विनय अति। प्रीति हृदय समावती, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडले ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता।
जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक्ति रूपानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करऊँ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करे ही जोग जोगी जे ही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापको ब्रह्मु हल्को अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समय तेजे ही जान नेवानी, तरे की न सके ही सकल अनुमानी। महिमान गे मुनेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रसे हो रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयहु सो समस्त सुख मूल, सबई लाभु जग जीव कहें भये ईसु अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सभी भांति मोहि दीनी बढ़ाई, निज जन जानी लीने अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करी कप कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण न गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हें जेहू सने सुठी थोर। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊँ कर जोर हैं, मनु परिहरे चरण जनी भोर। सुनी बर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामु परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समिजाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सह प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूदन ही दीनी, आशीष महीस भय परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी नावहि शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज हमारी 100 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र और श्री शंकर भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, बजरंगबली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तथा सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंभू का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी भक्ति प्रदान की और आज हम 100 दिन की कथा पूर्ण कर पाए। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखें जिससे हम आपकी भक्ति प्राप्त कर सकें और यह पाठ संपूर्ण 1 साल में हो सके। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।